हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून, नियम, संविधान है। देश की सरकार इसके लिए अलग अलग विभाग बनाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, क्योंकि पर्यावरण से ही इंसान का अस्तित्व है। आज पर्यावरण दूषित होने के कारण मौसम में भी कई प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, पर इन दिनों सरकार के सारे नियम, कानून, संविधान को ताक पर रखकर जमीन माफियाओं द्वारा लगातार पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है। दुख की बात यह है कि वन विभाग सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। इस पूरी दास्तान की सच्चाई अगर आपको देखनी है तो आप 11 कुंड प्रखंड अंतर्गत चाच पंचायत के बूटबाड़ी आकर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त 11 कुंड प्रखंड अंतर्गत चाच पंचायत के बूटबाड़ी में मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे में सैकड़ों वृक्षों को ज़मीन माफियाओं के द्वारा जबरन काटा जा रहा है। इसको लेकर अंचल अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन एसडीपीओ तक को 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने उनके संज्ञान में देने के बावजूद भी निरंतर इन वृक्षों का कटाई जारी है। यूँ तो कहा जाता है, अगर पर्यावरण है तो हम हैं और हमसे जुड़ा पर्यावरण है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जबरन, वो भी दुर्भाग्य है, सड़क के किनारे लगभग सैकड़ों वृक्षों को काटा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को प्रशासन से लेकर वन विभाग के अधिकारी लगातार देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई करने की उचित नहीं समझ रहे हैं। अब आगे देखना यही है, खबर प्रकाश में आने के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई होता है या फिर लीपापोती होकर बात यहीं समाप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ सड़क किनारे बरसों पुराने सैकड़ों वृक्षों को कैसे काटकर तहस नहस किया गया। वृक्षों को काटकर जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। यहाँ झारखंड के राष्ट्रीय वृक्ष पलाश के साथ साथ सैकड़ों कीमती वृक्षों को भी काट दिया गया। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन, वन विभाग, अंचल अधिकारी किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रखंड 11 कुंड। क्या मामला है? मामला यही है कि ग्राम पंचायत चाँच जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये बूटबाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भू माफियाओं द्वारा कई दिनों से ज़मीन लूटने का काम, घेराबंदी करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर गुप्त लोगों के द्वारा, ज़मीन माफियाओं के द्वारा पेड़ को काटा जा रहा है। सैकड़ों पेड़ काटा गया है और जिस पेड़ को हम लोग राष्ट्रीय फूल का दर्जा देते हैं, राज्य के द्वारा, देश के द्वारा राष्ट्रीय पेड़ अर्थात पलाश, उसको भी सैकड़ों पेड़ काट के यहाँ पर गिराया गया है और एक साइड में गद्दी का गद्दी उसके लकड़ी को बसाया गया, यहाँ पर बैठाया गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पूरा भू माफियाओं का राज चल रहा है। प्रखंड अध्यक्ष विस्तृत होने के नाते मैंने 2 दिन पूर्व प्रखंड अंचलाधिकारी महोदया सीओ अमृता कुमारी जी को हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। साथ ही साथ निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार जी को भी इस चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया है। क्या चिट्ठी देने के बाद में भी वृक्षों कटाई जारी है? स्थानीय थाना चिरकुंडा पुलिस प्रशासन को भी मैंने पत्र के माध्यम से सूचित करने का काम किया है। बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि इतना कुछ करने के बाद ना अंचलाधिकारी महोदय द्वारा, ना चिरकुंडा प्रशासन की व्यवस्था, चिरकुंडा प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार वन विभाग उसको सूचना दिए हैं क्या? वन विभाग को सूचना हम लोग नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इनका धनबाद में ऑफिस है। अगर तत्काल इस पर प्रशासन के द्वारा, अंचल के द्वारा अगर रोकथाम का उपाय नहीं किया गया तो कल इसका आवेदन DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर धनबाद कंबाइंड बिल्डिंग में दे दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर नहीं रुका तो बाध्य होकर हमें पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम पूरा ग्रामीण को लेके उग्र आंदोलन का स्वरूप तैयार करेंगे।
वहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए 11 कुंड प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष गोपिन टुंडू द्वारा अंचल अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन को पत्र के द्वारा सूचित किया गया है। गोपिन टुंडू ने बताया कि मामले की जानकारी देने के बावजूद भी अब तक प्रशासनिक पहल नहीं की गई। अगर प्रशासन का यूं ही सुस्त रवैया रहा तो मजबूरन जोरदार आंदोलन पर उतरना पड़ेगा।